अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हम्द। मैं बताने वाला हूं कि इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ़ कौन है और हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा कर के सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। देर न करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम्द के लुग़वी माना क्या है। हम पढ़ने वाले हैं आज हम्द। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। हम्द के लुग़वी माना क्या है? खुदा की तारीफ़ के हैं। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। अगर आप लुग़त में देखिएगा कि हम्द के माना क्या है तो उसमें लिखा हुआ होगा खुदा की तारीफ़। दूसरी चीज़ है हम्द उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। यह सिन्फ़ को हम इंग्लिश में जोनर कहते हैं। जोनर इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोनर कहते हैं। जिस तरीक़े से नज़म में हम्द आता है, मनाजात आता है, गज़ल आता है, दुआ आता है, उसी तरीक़े से हम्द भी है। हम्द में सिर्फ़ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ को, उसकी सिफ़ात को बयान किया जाता है। जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाता है। उर्दू की जितने भी शुअरा हैं तमाम लोगों ने इसमें तबा आज़माई की है। तमाम लोगों ने हम्द को लिखा है। शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जो ना लिखा हो, लेकिन जितने भी उर्दू के शुअरा हैं तमाम ने हम्द को लिखा है। इसकी ख़ास वजह यह होती है कि कोई भी मजलिस का आगाज़ होता है तो उसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ से उसका आगाज़ किया जाता है। और तमाम लोगों ने अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना को बयान किया है और उसकी कुदरत के मुज़ाहिरे का जो है उसकी कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है और अपने कुदरत सुखन का क्या किया है? मुज़ाहिरा किया है। ये है सिन्फ़ असनाफ़। समझ गए होंगे। हम्द किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है नज़म की सूरत में, उसे हम हम्द कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात जो है लामहदूद है। इसी वजह से शायरों को जो है बहुत आसानी होती है नज़म बनाने में, हम्द बनाने में। हम्द जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाता है। चलिए दूसरा कि नात हम किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? तो नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़े जाते हैं, उनकी तारीफ़ में अशार पढ़े जाते हैं, उन्हें हम नात कहते हैं। तीसरी चीज़ है मनक़बत। मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन, औलियाउल्लाह, खुलफ़ाए राशिदीन, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ़ की जाती है, उसे हम मनक़बत कहते हैं। और चौथा है क़सीदा, जिसमें बादशाहों, रईसों, नवाबों या बादशाह वक्त की हुकूमत की तारीफ़ की जाती है या किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा को नज़म किए जाते हैं। जिसमें बादशाहों, रईसों और नवाबों की तारीफ़ की जाती है या बादशाह वक्त की और हुकूमत की तारीफ़ की जाती है या किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़म किए जाते हैं, उसे हम क़सीदा कहते हैं। आई होप ये तमाम चीज़ें जो हमने समझाया है कि हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं, क़सीदा किसे कहते हैं, आप तमाम लोगों को समझ में आई होगी अच्छे तरीक़े से। अब हम जानते हैं कि यह हम्द जो है आपके पूरे निसाब में सिर्फ़ एक हम्द है, वह है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। तो इसको लिखने वाले कौन हैं, इसके राइटर कौन हैं, पहले उसके मुतालिक जान लेते हैं। फिर
हम जो है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का फुल एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीह हम करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए हम देखते हैं हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के जो है वो लिखने वाले कौन हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के लिखने वाले कौन हैं, तो ये जान लें कि उसके मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को। मुसन्निफ़ किसे कहते हैं? राइटर को मुसन्निफ़ कहते हैं। तो हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को लिखने वाले जो है वो शबनम कमाली है। कौन है? हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली है। शबनम कमाली के मुतालिक पूरा बायोडाटा जो है वो मुख्तसर में हम समझ लेते हैं। मुसन्निफ़ है शबनम कमाली, और शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। जो बच्चे लिख पा रहे लिखें, बोर्ड को पॉज करके रोक करके भी आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये आपका नोट एक तरीक़े का बन जाएगा और इम्तिहान के वक्त में बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। एक मरतबा आप रिवाइज करने में आपको सहूलत होगी इससे। चलिए आगे देखते हैं हम। उनकी पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। 22 जुलाई कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा गांव में हुई, जो कि ज़िला सीतामढ़ी बिहार में है, रियासत बिहार में है। और एक बात याद रखिए, क्या आता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, तो उनका ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। किससे? रियासत बिहार से है। आगे देखते हैं। शेरी मजमूए के नाम उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे मनाजात की किताबें लिखी हैं, हम्द लिखी है, नात लिखे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के जो है वो बहुत गिरविदा थे। वो वाज़ो तबलीग में उनका बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हम्द की और नात की किताबें लिखी है, जिसमें मशहूर जो है 4-5 इनका नाम यहाँ मैं लिखा हूँ, नामज़द किया हूँ, जो किताब में भी आपके अवेलेबल है, लिखी हुई है। इसको आप जहन में रखिएगा और कापी पर भी इसको लिख लीजिएगा। शेरी मजमूए के नाम अनवार अक़ीदत। क्या है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत। ये 5 नाम है जो आपको याद रखना है। अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, ये तमाम 5 नाम हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। इंसान दुनिया में आया है तो इसके बाद जाना है। पैदा हुए 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, तो उनका इंतकाल जो है इस दुनिया दारे बका की तरफ जो गए, दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ गए, इस दुनिया से जो गुज़रे, वफ़ात हुआ, इंतकाल हो गया इनका। कब? 19 अगस्त 2004 में उनका इंतकाल हो गया। 19 अगस्त 2004 में उनका इंतकाल हो गया। चलिए अब हम लोग हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम लोग ने अभी देखा हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं, क़सीदा किसे कहते हैं, और हम लोगों ने हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ शबनम कमाली के मुताल्लिक़ भी जाने, जो उनकी सवान हयात है उसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। चलिए देर न करते हुए हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरी तशरीह करते हैं हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल की। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस साल 2022 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। खालिक़े दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यानी अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है। अल्लाह बड़ा मर्तबे वाला है। ज़ुल जलाल मतलब मर्तबे वाला। खालिक़े दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है। अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, बड़ा मर्तबे वाला है, बड़ा अज़मत वाला है। आगे है यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। यकता मतलब अकेला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है वो अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। उसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क। अल्लाह ताला जो है दोनों जहां को रिस्क पहुंचाता है।
सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, और सारी कायनात की हयात मौत का जो मालिक है वह अल्लाह ताला है। कुदरत ख़ास का अक्स है बज़्म कायनात। कायनात कहते हैं दुनिया को। कायनात किसे कहते हैं? दुनिया को। पूरी दुनिया में उसी का जलवा नज़र आता है। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही जलवा नज़र आता है। कौनो मकाम में जल वगर तेरा ही एक जमाल है, और उसका जिस तरफ आप देखिएगा उसका हुस्न ही नज़र आएगा। सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, चाँद, तमाम चीज़ें क्या है? अल्लाह की कुदरत है। पेड़ पौधे, दरख्त, इंसान, हैवानात, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम ये अल्लाह का क्या है? जलवा ही है। अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है जो हम देख रहे हैं। वही कह रहे हैं, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। कहते हैं कि उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम को मरतब किया है कि सूरज सुबह में निकलेगा 6 बजे और शाम में 6 बजे डूबेगा। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वही का ज़िंदगी दिया हुआ है। वही ज़िंदगी हयात और मौत का मालिक है। जिसको जब चाहता है पैदा करता है, जब चाहता है मौत देता है। तो उसी का निज़ाम जो है मुरतब किया हुआ अल्लाह ताला का। साहिब अक़्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। साहिब अक़्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। अक़ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं। नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हालो काल है। नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हालो काल है। लेकिन ये काम इंसान के हद से बाहर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है समझे। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान बयान की जाए, अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान बयान किया जाए तो ना काफ़ी होगी, ना मुकम्मल होगी। ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश। ज़ुल्मत कहते हैं अंधेरा को, ज़ुल्मत कहते हैं अंधेरा को और दहर कहते हैं दुनिया को। ज़ुल्मते दहर में हमें अंधेरे में जो है रोशनी की तलाश है। हमें अंधेरे में रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार्ज़ हाल है। किसी बंदे पर अगर अल्लाह ताला से वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी ये दुआ है आपसे कि अपनी नज़र करम मुझ पर फरमा। जो दुनिया का अंधेरा उसमें हमें रोशनी की तलाश है, हमें रोशनी अता फरमा, समझ बूझ अता फरमा। मकसद नेक में सदा तू कर दे कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। किसी बंदे वो सवाल कर रहे हैं कि मकसद नेक में तू कामयाब कर दे, मेरा जो भी नेक इरादा है, नेक मकसद है, उसमें तू मुझे कामयाब व कामरान कर दे। तेरे हुजूर में मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जो है मैं आपसे यही सवाल करता हूँ। और आगे है, शबनम में बेनवा को दे दे उरूज बंदगी। उरूज कहते हैं तरक्की को और बेनवा कहते हैं खामोश को। ये जो तेरा बंदा है शबनम, उसको तू तरक्की दे। और इसके बाद है, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। किसी बंदे पर अगर उसकी नज़र पड़ जाए तो कामयाब हो जाता है। ये है आपके हम्द खुदा अज़्ज़ व जल का फुल एक्सप्लेनेशन। ये पूरा जो है हमने इसकी तशरीह कर दी है हम्द खुदा अज़्ज़ व जल की। अगर अभी तक भी लाइक नहीं की तो अब लाइक कर दें। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं मुख्तसर तरीन सवालात। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर सवालात, जो मुकम्मल सवालात और जवाबात के साथ ये वीडियो होगी हमारी। जो बच्चे तक अभी वीडियो नहीं पहुंची उन तक आप पहुंचा दें अपने दोस्तों तक। चलिए अब हम लोग सवालात को देख लेते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में सबसे पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इसका
सवाल का जवाब होगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो इसका जवाब होगा शबनम कमाली पोखरैरा ज़िला सीतामढ़ी रियासत बिहार में पैदा हुए। तीसरा क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो इसका जवाब होगा शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। चौथा क्वेश्चन है कायनात की तख्लीक किसने की है। कायनात कहते हैं दुनिया को, तख्लीक कहते हैं बनाने वाले को, पैदा करने वाले को। कायनात की तख्लीक किसने की है, तो कायनात की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। पांचवा क्वेश्चन है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इसका जवाब होगा इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। छठा क्वेश्चन है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो इसका जवाब होगा शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ये थे मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात। इसके बाद हम देखते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात इसमें है हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। तो हम्द किसे कहते हैं, इसका जवाब इस तरीके से लिखना है आपको। जवाब सवाल नंबर 1 का जवाब, हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। हम्द के अशार में सिर्फ़ खुदा ताला की सिफ़ात को बयान किया जाता है और खुदा की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं है। ये आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हम्द, मनक़बत और क़सीदे में क्या फ़र्क है। हम्द, मनक़बत और क़सीदे में क्या फ़र्क है। हम्द जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाता है उसे हम्द कहते हैं। मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलियाउल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम मनक़बत कहते हैं। और क़सीदा जिसमें बादशाहों, रईसों, नवाबों और हुकूमत की या किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा को बयान किया जाता है तो उसे हम क़सीदा कहते हैं। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो मुंदरजा झेल शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए हैं, अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत। ये तीनों आपके जवाब होंगे। चौथा है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हम्द जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं और नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। दोनों में यही बुनियादी फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।